सो हे गाइस, हेलो एवरीवन। मेरा नाम सौरभ है और आज मैं आप सबके सामने लेके आया हूँ सीए फाइनल। एक क्वेश्चन है लॉ का। एमटीपी मार्च 2021 में एक क्वेश्चन पूछा गया था। बहुत ही छोटा क्वेश्चन है, फटाफट यहाँ पे कवर कर लेंगे। सो अर्थ डेवलपर प्राइवेट लिमिटेड है। कौन है? अर्थ डेवलपर प्राइवेट लिमिटेड है, याद रखना, प्राइवेट लिमिटेड है। एक बेंगलुरु बेस्ड कंपनी है जो है वो रेगुलर है फाइलिंग इन एनुअल रिटर्न और फाइनेंशियल स्टेटमेंट रेगुलरली फाइल करती है। और यहाँ पे जो प्राइवेट लिमिटेड है उसके अंदर है 4 डायरेक्टर। कितने डायरेक्टर? 4 डायरेक्टर। बट सो फार यहाँ पे कंपनी के अंदर कोई भी मैनेजिंग डायरेक्टर नहीं है। और यहाँ पे ड्यू टू मैनीफोल्ड इंक्रीज इन द कंस्ट्रक्शन वर्क, काम बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है कंपनी में, कंस्ट्रक्शन वर्क बढ़ रहा है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, कंपनी को लगता है, कंपनी को ऐसा फील होता है कि यहाँ पे मैनेजिंग डायरेक्टर को अपॉइंट करना चाहिए। तो कंपनी को यहाँ पे फील होता है कि यहाँ पे मैनेजिंग डायरेक्टर को अपॉइंट करना चाहिए। सो अकॉर्डिंगली मिस्टर प्रणव जो है वो अपॉइंट किए जाते हैं एज ए मैनेजिंग डायरेक्टर बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर लोग यहाँ पे अपॉइंट करते थे मिस्टर प्रणव को एज ए मैनेजिंग डायरेक्टर एट इट्स मीटिंग स्पेसिफाइंग द टर्म्स एंड कंडीशन इंक्लूडिंग द मंथली रेम्युनरेशन पेबल टू हिम। सो यहाँ पे मीटिंग में यहाँ स्पेसिफाई किया जाता है कि टर्म्स एंड कंडीशन क्या होगा और यहाँ पे मंथली रेम्युनरेशन भी बता दिया जाएगा। तो एनुमरेट करना है ऑन द रिक्वायरमेंट्स किस चीज़ का? वैलिडिटी ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ मिस्टर प्रणव इन द गिवन सिनेरियो इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ रेलेवेंट लॉज। यहाँ पे कौन सा एप्लीकेबल होगा? सेक्शन ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013। सो अगर हम बात करते हैं अपॉइंटमेंट ऑफ मैनेजिंग डायरेक्टर की, सो अपॉइंटमेंट ऑफ मैनेजिंग डायरेक्टर की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे प्रोविजन आता है सेक्शन 196 सबसेक्शन 4। सेक्शन 196 सबसेक्शन 4 बोलता है कंपनीज एक्ट 2013 का, वो बोलता है कि रिक्वायर्स दैट द टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ अ मैनेजिंग डायरेक्टर एंड रेम्युनरेशन पेबल टू हिम शैल बी अप्रूव बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर एट अ मीटिंग। तो जो भी टर्म्स एंड कंडीशन होगा, जो भी रेम्युनरेशन पेबल होगा, किसको? मैनेजिंग डायरेक्टर को। उसे अप्रूव कौन करेगा? उसे अप्रूव करेगा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। कहाँ पे अप्रूव किया जाता है? मीटिंग में अप्रूव किया जाएगा। विच शैल बी सब्जेक्ट टू बी अप्रूवल बाय रिजोल्यूशन एट नेक्स्ट जनरल मीटिंग ऑफ द कंपनी। तो एक बार यहाँ पे टर्म्स एंड कंडीशन अप्रूव हो गया, रेम्युनरेशन अप्रूव हो गया, लेकिन यहाँ सब्जेक्ट टू अप्रूवल होगा। सब्जेक्ट टू अप्रूवल रिजोल्यूशन एट अ नेक्स्ट जनरल मीटिंग। नेक्स्ट जनरल एजीएम जब होगा, नेक्स्ट जनरल मीटिंग जब भी होगा, तो वहाँ पे अप्रूवल फिर से होगा। यहाँ पे कौन करेंगे? शेयर होल्डर्स करेंगे। एंड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट भी से भी यहाँ पे अप्रूवल लेना पड़ेगा। अगर यहाँ पे जो अपॉइंटमेंट है वो वरायंस है, इज एट वरायंस, मतलब अगर मैच नहीं हो रहा है, मैच विद द कंडीशन स्पेसिफाइड इन पार्ट 1 ऑफ द शेड्यूल 5। पार्ट 1 शेड्यूल 5 का कंडीशन अगर कंप्लाई नहीं हो रहा है, सो इट इज़ एट वरायंस, देयरफॉर यहाँ पे कंपनी को यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट का भी परमिशन लेना पड़ता है। लेकिन ये कंडीशन ये है कि प्रोविजन ऑफ सेक्शन 194 सब सेक्शन 4 जो है वो अप्लाई नहीं होगी। किसके ऊपर? प्राइवेट कंपनीज के ऊपर अप्लाई नहीं होती। प्राइवेट कंपनीज के ऊपर यहाँ पे सेक्शन 194 सब सेक्शन 4 अप्लाई तब नहीं होगी अगर उसने कमिट नहीं किया है कोई भी डिफॉल्ट इन फाइलिंग द फाइनेंशियल स्टेटमेंट अंडर सेक्शन 137 या फिर एनुअल रिटर्न अंडर सेक्शन 92 विद द आरओसी। अब यहाँ पे अगर हम बात करें, यहाँ पे जो अर्थ डेवलपर प्राइवेट लिमिटेड एक प्राइवेट लिमिटेड है और इसने यहाँ पे क्या किया था, यहाँ पे सारे डायरेक्टर्स ने अपॉइंट कर लिए थे किसको? मिस्टर प्रणव का एज ए मैनेजिंग डायरेक्टर, और स्पेसिफाई भी कर दिया था टर्म्स एंड कंडीशन। सो इन द गिवन सिचुएशन देर इज नो रिक्वायरमेंट रिगार्डिंग द अप्रूवल ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ मिस्टर प्रणव एज एमडी इन अर्थ डेवलपर प्राइवेट लिमिटेड एट इमीडिएट नेक्स्ट जनरल मीटिंग में। यहाँ पे आपको परमिशन लेने की जरूरत नहीं है, अप्रूवल लेने की जरूरत नहीं है ऑफ द शेयर होल्डर्स। देयरफॉर हिज अपॉइंटमेंट एज एमडी इन अर्थ डेवलपर प्राइवेट लिमिटेड यहाँ पे वैलिड माना जाएगा। इसी के साथ ये क्वेश्चन यहीं पे खत्म होता है। थैंक यू सो मच।